अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान मुगल जमाल और आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। घरेलू तशद्दुद का एहसास है जो खामोशी से जिंदगियां बर्बाद कर देता है। यह सिर्फ मारपीट है बल्कि ज़हनी आजीज, माली कंट्रोल और अल्फाज से जख्मी करना भी इसी में शामिल है। यह एक ऐसी तकलीफदा हकीकत है जिससे बेहतर से लोग, खास तौर पर खवातीन और बच्चे, रोजाना गुजरते हैं, लेकिन अक्सर खामोशी की चादर ओढ़े रहते हैं। आज हम जानेंगे कि घरेलू तशद्दुद को पहचानने और रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ आगाही फैलाना नहीं बल्कि उन लोगों को उम्मीद दिलाना है जो असाजियत से गुजर रहे हैं और उन लोगों को रास्ता दिखाना है जो मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर घरेलू तशद्दुद किया। जब एक फर्द, चाहे वह शोहर हो, बीवी हो, वालिदैन हो या घर का कोई भी दूसरा फर्द, दूसरे पर गलबा हासिल करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तशद्दुदी दबाव का इस्तेमाल करता है तो वह घरेलू तशद्दुद कहलाता है। यह ताकत का गलत इस्तेमाल है जहां एक शख्स दूसरे की कमजोरी या इन्हिसार का फायदा उठाता है। ये तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती, जज्बाती, माली और ज़बानी भी हो सकता है। इन तमाम अक़साम का मकसद एक ही होता है, मुतासरा फर्द को कमजोर और बेबस करना। जब हम घरेलू तशद्दुद के फैलाव पर नजर डालते हैं तो आलमी आदाद व शुमार एक इंतहाई तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं। आलमी अदारा सेहत WHO के मुताबिक हर 3 में से एक औरत यानी दुनिया की तकरीबन 30% ख्वातीन अपनी जिंदगी में किसी न किसी मरहले पर अपने करीबी साथी की जानिब से जिस्मानी या जिन्सशद का शिकार होती हैं। पाकिस्तान जैसे माशरों में जहां खानदानी अज़तावर समाजी रवायत को बहुत अहमियत दी जाती है, अक्सर मुतासरीन खामोश रहते हैं। उन्हें ये खौफ होता है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई वो उन्हें कसूरवार ठहराया जाएगा या उनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अक्सर यह होता है कि जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी तब्दीलियां रोनमा होने लगती हैं जो खतरे की घंटी बजा देती हैं। आना बतदा इंसानियों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि कतर हते सूरत हाल को संभाला जा सके। कुछ अलामात जिनसे पता चलता है कि रिश्ता जहरीला हो रहा है, इनमें सबसे पहले बेजा हस्दा शक का पैदा होना है। अगर आपका साथी हर वक्त आप पर शक करता है, आपकी हर हरकत पर नजर रखता है, आपके फोन चेक करता है या आपके दोस्तों और खानदान वालों से मिलने पाबंदी लगाता है, तो यह एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। माली कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा हथियार है जो तशद्दुद करने वाले इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको पैसे नहीं देना, आपकी कमाई पर कब्जा कर लेना या आपको अपने जरूरियात के लिए भय दूसरों का मोहताज बना देना। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप आयर सेहतमंदिया पर तशद्दुद रिश्ते में हैं, तो सबसे पहला और अहम कदम है अपने हकूक को जानना। जी हाँ, इल्म ही ताकत है। आपको मालूम होना चाहिए कि कानून आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, आपके क्या बुनियादी इंसानी हकूक हैं और कोई भी आपसे वह हकूक छीन नहीं सकता। दूसरा अहम कदम है हदूद मुतय्यन करना। ज्यादती को बर्दाश्त मत करें। वाज़ेह तौर पर बताएं कि आपके लिए क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। अगर कोई आपकी मुकर्रर करदा हदूद को पामाल करता है तो उस पर खामोश न रहें, किसी काबिल एतमाद शख्स से बात करें। यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं तो आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ऐसे इदारे, तंजीमें और हेल्पलाइंस मौजूद हैं जो मुतासरीन की मदद के लिए हम होकतियार रहते हैं। यह अदारे न सिर्फ कानूनी मशावरत फराहम करते हैं बल्कि नफ्सियाती मदद, पनाहगाह और माली मावनत भी फराहम कर सकते हैं।
मदद तलब करना कमजोरी नहीं बल्कि हकीकी ताकत की अलामत है। यह बात का सबूत है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और तशद्दुद को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हमने घरेलू तशद्दुद जैसे संगीन मसले पर बात की, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इससे बचाव के तरीकों पर रोशनी डाली। यह एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करते हुए तकलीफ होती है, लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तशद्दुद पर खामोशी जुल्म को जिंदा रखती है। आवाज बुलंद करें, अगर आप खुद तशद्दुद का शिकार हैं तो हम तक करें और मदद तलब करें। किसी का हाथ थामें, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो वास अजीज से गुजर रहा है तो उसकी मदद करें। तो नाजरीन, यह था हमारा आज का मौजू, घरेलू तशद्दुद, एक ऐसा नासूर जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को मुतासिर किया है। देखें, बात यह है कि जब हम ऐसे हिसास मौजूआत पर बात करते हैं तो मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं होता बल्कि एक दूसरे का एहसास करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी और सबसे अहम बात यह एहसास हुआ होगा कि आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी बहुत कीमती है और इसे खौफ, दिखावर आजीत में गुजारना किसी बेहतर से काबिल कबूल नहीं। हर इंसान का हक है कि वो खुश रहे, महफूज रहे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। अगर कहीं भी किसी भी रिश्ते में आपको घटन महसूस हो, आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो, तो समझ जाएं कि वहाँ मोहब्बत नहीं बल्कि कुछ और है। तो चलते चलते बस यही कहूंगी कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने इर्द गिर्द देखें और अगर कहें कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्बत रहें, क्योंकि उम्मीद पर है दुनिया कायम है। अगली बार एक नए मौजूआ के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।